नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात 10 जून 2026 की है। प्रदेश पंजाब और जिला है जालंधर। जालंधर शहर में एक केवल विहार कॉलोनी है। 10 जून को सुबह करीब 8:30 बजे वहाँ से कई फ़ोन एक साथ आए। बताया गया कि शहर की फेमस डॉक्टर मीनाक्षी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और उनकी मेड ने खिड़की से झांक कर देखा कि वो भीतर मरी पड़ी हैं। आधा हिस्सा उनका बेड पर और आधा नीचे दिखाई दे रहा है। खैर, कॉलोनी पूरी इकट्ठा हो गई। सब लोग जानते थे डॉक्टर मीनाक्षी को। डॉक्टर मीनाक्षी एमएस थीं और कपूरथला के सरकारी कार्यालय में कार्यरत थीं, सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थीं। उनके हस्बैंड को भी लोग जानते थे। उनके हस्बैंड थे डॉक्टर पीयूष सूद, और वो भी उनका भी अपना एक हॉस्पिटल था, और वो उसके मालिक भी थे और वहाँ पर उनके साथ कई डॉक्टर्स काम भी करते थे। पुलिस थोड़ा देर से पहुंची मौके पर। पुलिस ने पहले बाहर से दरवाजे को खोलने के सारे यत्न किए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। डॉक्टर मीनाक्षी अकेले रहती थीं और उनके 2 पालतू कुत्ते भी मौके पर ही मौजूद थे। डॉक्टर पीयूष के साथ उनकी शादी 2018 में हुई थी। शादी के 7 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। ये बताया गया लोगों ने कि डॉक्टर पीयूष सूद बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन वो शराब की पार्टियों में उनका जाना बड़ा कॉमन था और उनके ऊपर तमाम महिलाओं से हॉस्पिटल की महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप भी लगते रहे हैं। और जब वो बिहार में पढ़ाई कर रहे थे तब भी उनके ऊपर हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज हुआ था। खैर, खिड़की तोड़कर जब पुलिस भीतर घुसी तो फर्श पर वो गिरी हुई मिली। फिर उनका एक पैर बेड पे था और धड़ वाला हिस्सा फर्श पर था। शरीर नीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि इसने कोई पॉइजन खाया है या पॉइजन दिया गया है। घर वालों का आरोप है कि जब पुलिस यहाँ आई थी तो उसने ये भी हिदायत की थी कि किसी से कुछ शेयर न किया जाए यहाँ के बारे में। मायके वाले करीब 3 बजे के आसपास पहुँचे, तब पुलिस ने उनका बयान लिख के और डेड बॉडी को अस्पताल पहुँचाया, मतलब मॉर्चरी के लिए पहुँचाया। मौत के बाद भी उसके ससुराल वाले, यहाँ तक कि उसका पति भी मौके पर नहीं आया। नेशनल आई केयर हॉस्पिटल के जो मालिक थे वो थे इसके पति पीयूष सूद। मायके वालों का यह आरोप था कि शादी के बाद से ही पीयूष उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद प्रताड़ित करते थे। शराब बहुत पीते थे और उसके बाद वो मारपीट करते थे। अभी करीब 6 महीने पहले किराए पर वो पति से अलग होकर किराए पर केवल विहार कॉलोनी में वो रहने लगी थी। वहाँ से उन्होंने पुलिस को एक डोमेस्टिक क्राइम की शिकायत भी ऑनलाइन की थी। पुलिस वाले आए थे, जांच हुई थी, घर वाले बुलाए गए, आपस में बैठ के बातचीत हुई और फिर बड़ी दबाव में उसने समझौता कर लिया और फिर आके घर पे रहने लगी थी। लेकिन 25 जून को, पिछले साल की 25 जून को वो अपने मकान, जिस पे वो पति के साथ रहती थी, कैनाल कॉलोनी की कोठी कहते हैं उससे, वहाँ से अपने कपड़े लेकर निकली और फिर केवल बिहार में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगी। मौत से 2 हफ्ते पहले उनकी मां ने बताया कि मीनाक्षी ने पीयूष से कहा था कि वो म्यूचुअल डाइवोर्स चाहती हैं, दोनों लोगों की रजामंदी से, और बदले में वो डॉक्टर पीयूष की किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन
डॉक्टर पीयूष इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे। फिर एक बात और पुलिस के संज्ञान में आई कि डॉक्टर मीनाक्षी के नाम से 2.5 करोड़ का लोन लिया गया था उसी हॉस्पिटल को बनवाने के लिए। डॉक्टर मीनाक्षी ने अपने माँ बाप को बताया था कि मैंने उस लोन के फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं किए थे। डॉक्टर पीयूष ने मेरे सिग्नेचर बना के इसे वहाँ पर सिग्नेचर बना के ये लोन पास करा लिया था, ऐसा उनके मायके वालों का कहना था। इससे पहले भी मीनाक्षी के पति को 45 लाख रुपए का लोन उसने अपनी तरफ से दिलवाया था, जिसकी किस्तें वो खुद 6 साल तक उसने चुकाई थी डॉक्टर मीनाक्षी ने। डॉक्टर मीनाक्षी 2.5 करोड़ के उस लोन से अपना नाम हटाने के लिए बार बार पीयूष से अनुरोध करती थी, लेकिन पीयूष टाल मटोल करने लगा। माँ का कहना है कि बेटी लोन से बहुत परेशान थी। मीनाक्षी की माँ ने बताया कि बेटी का सैलरी अकाउंट SBI में था, जबकि उसके नाम पर डॉक्टर पीयूष ने 2.5 करोड़ रुपए का लोन ICICI जालंधर से लिया था। माँ का दावा था कि जब से उसने इसके नाम से इसकी बिना जानकारी के लोन लिया था, तब से डॉक्टर मीनाक्षी बहुत परेशान थी। डॉक्टर मीनाक्षी के पिता प्रमोद ने बताया कि बेटी ने लोन को लेकर उनसे फ़ोन से ये कहा था कि पापा, मेरे नाम पर मेरे हस्बैंड ने 2.5 करोड़ का लोन ले लिया है, मैं इसे कैसे भरूंगी। मेरा सपना अपना घर लेकर रहने का था, लेकिन अब घर लेने के लिए नया लोन भी नहीं मिलेगा। मेरी तो सारी ज़िंदगी किसी का लोन चुकाने में निकल जाएगी। पिता ने बताया कि लोन अस्पताल में कंस्ट्रक्शन के नाम पर लिया गया था। उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे थे, लेकिन बेटी ने बताया था कि उसके डुप्लीकेट या फर्जी साइन उस पर कराए गए थे। ACP मनमोहन सिंह ने कहा कि इनके सभी खाते सीज किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप थे कि पैसों के लेन देन और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना के कारण ही शायद उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है। परिवार के बयानों के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया था। जल्द ही, ऐसा लगता है, पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसके अलावा बैंक लोन को लेकर भी पुलिस टीम जांच कर रही है। जब उसने अपना नाम हटाने के लिए कहा था मीनाक्षी ने डॉक्टर पीयूष से, तो उन्होंने अपने एक वकील दोस्त से बात भी कराई थी और ये कहा था, वकील ने कहा था कि ये कैसे प्रूफ करोगी कि ये लोन तुम्हारे नाम से झूठ लिया गया है उसके द्वारा। और मीनाक्षी ने कहा कि जो अब तक वो 70 लाख का लोन चुका चुकी है, ये हमारा वापस कर दे, 2.5 करोड़ के लोन से हमारा नाम हटा दे और हम म्यूचुअल डाइवोर्स देने को तैयार हैं। मीनाक्षी से उस वकील ने कहा कि तुम साबित नहीं कर पाओगी। और मीनाक्षी ने कहा कि मैं अदालत में साबित कर दूंगी कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं हैं। शिकायत से नाम निकलवाने का उनके घर वालों ने दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मीनाक्षी की मौत के बाद जब वे शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस के बड़े अधिकारी ने कथित तौर पर शर्त रखी कि FIR से डॉक्टर का नाम अगर हटा दो तभी तुम्हारी FIR लिखी जाएगी। डॉक्टर मीनाक्षी के पिता ने ही बताया कि पीयूष का बिहार में एक केस दर्ज है। दबाव और घबराहट में उनको एक केस दर्ज है जो 307 का है। इतना धमकाया पुलिस वालों ने कि उसका नाम उन्हें अपनी FIR से निकालना पड़ा, तब जाके 10 जून की शाम को FIR दर्ज हो सकी। आरोपी ने मीनाक्षी की पूरी कमाई लूट ली, उसे बहुत परेशान किया और माँ का ये कहना है कि आरोपी डॉक्टर को जेल भिजवाकर वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहती है। बैंक से लिया गया था 2.5 करोड़ का लोन। माँ ने कहा कि अलग रहने के बाद भी पीयूष मीनाक्षी को लगातार धमकियाँ देता था। इस दौरान मीनाक्षी को तब बड़ा झटका लगा जब वह खुद का फ्लैट खरीदने के लिए बैंक में लोन का पता करने गई। वहाँ उसे मालूम हुआ कि उसके
सिविल स्कोर पर पहले से ही आईसीआईसीआई बैंक के 2.5 करोड़ का लोन चल रहा है। आगे और लोन दिया जाना संभव नहीं है। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर पीयूष के पर्सनल और अस्पताल के खाते सीज कर दिए हैं। सिविल अस्पताल में दोपहर 3 बजे के करीब 5 डॉक्टरों के पैनल ने मीनाक्षी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया। शरीर पर फिलहाल चोट का कोई निशान नहीं मिला। मौत किन कारणों से हुई, डॉक्टर ने कोई जहरीली वस्तु खाई थी या किसी और तरीके से जान दी थी या उसका मर्डर किया गया था, इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। कपूरथला सिविल अस्पताल के डॉक्टर राजीव भगत अभी कुछ दिन पहले ही राजीव भगत की एक एसयूवी गाड़ी मीनाक्षी ने ली थी। पहले उसने इसके लिए एक ड्राइवर रखा था, लेकिन अब वो खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल आती थी। 9 जून को उसने नॉर्मल तरीके से मरीजों को अटेंड किया था और अपने साथ होने वाली किसी परेशानी का किसी से कोई भी जिक्र नहीं किया था। आज की घटना देखिए, समाज के सबसे पढ़े लिखे और समझदार तबके डॉक्टर्स को माना जाता है। डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, ये सबसे तबके का सबसे ऊंचा, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे समझदार तबका है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही डॉक्टर थे और दोनों का नाम था अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत उसकी पत्नी बार बार करती रही। पुलिस में भी उसने इसी डोमेस्टिक वायलेंस यानी डॉक्टर द्वारा या पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की थी। ये हो सकता है कि पति को भी अपनी पत्नी से कोई शिकायत रही हो, लेकिन पति या उसका परिवार कोई भी न तो उसके मरने की सूचना पर उस केवल विहार कॉलोनी के फ्लैट पर आया, न उनके परिवार का कोई व्यक्ति आया। लेकिन पुलिस विवेचना कर रही है, विवेचना में सब बातें सामने आ जाएंगी। फर्जी सिग्नेचर करके 2.5 करोड़ का लोन ले लेना, ये बहुत ही गंभीर बात है। पत्नी के नाम पर और फिर उसे रीपेमेंट करने के लिए प्रेशराइज करना कि ये पैसा तुम ही भरोगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, ये पढ़े लिखों का लक्षण नहीं हो सकता। डॉक्टर मीनाक्षी के घर वालों ने डॉक्टर पति की जिन हरकतों का जिक्र किया है, उनके घर वालों ने बताया कि डॉक्टर का अपने ही हॉस्पिटल के किसी नर्स से संबंध है, जिसका वीडियो संभवतः डॉक्टर मीनाक्षी ने देख लिया था और वो उसी दिन घर छोड़कर अलग फ्लैट में रहने लगी थी और बार बार वो इसी का जिक्र भी करती थी। उसके वीडियोज़ उसे कहाँ से मिली ये तो पता नहीं, पुलिस जांच करेगी, लेकिन ये वीडियोज़ मीनाक्षी के पास पहुंच गए थे। बार बार कहने के बाद भी पीयूष में जब कोई सुधार नहीं हो रहा था तो वो अलग रहने लगी। इसके बाद डॉक्टर पीयूष ने जब वो अलग रहने लगी तभी भी वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा, जिसके लिए फिर डॉक्टर मीनाक्षी ने मरने से 1 हफ्ते पहले ही म्यूचुअल डाइवोर्स की बात की थी और फिर वही शर्त लगाई थी कि लोन से हमारा नाम हटा दिया जाए और जो अब तक 70 लाख का लोन हमने रीपे किया है या रीपेमेंट उसका किया है वो मेरा वापस कर दिया जाए। लेकिन वो इसी बात को लेकर डॉक्टर मीनाक्षी को फ़ोन पर और अन्यथा भी अपने दोस्तों से बात करा के, वकील से बात करा के तरह तरह से प्रताड़ित करता रहा। हमारे ख्याल से थक हार कर तलाक की बात भी नहीं पूरी हो पाई। मकान जो उसका सपना था अपना बनवाने का वो भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन ऑलरेडी उसके ऊपर था। तब इस मानसिक यंत्रणा से गुजरते हुए संभवतः उसने आत्महत्या कर ली। खैर, अभी तो आत्महत्या की बात प्राइमा फेसी बताई जा रही है, पुलिस भी कह रही है, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं साहब हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेके जलंधर में बड़ा विरोध है कि महिला डॉक्टर की हत्या की गई है और हत्यारों को उचित या कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। खैर, जो परिस्थितियां बताई गई हैं कि जिन परिस्थितियों में कि वो सवेरे जो मेड है उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर वो खिड़की से झांक कर देखा और खिड़की से झांक के देखने के बाद उसे वो गिरी हुई हालत में पैर बिस्तर पर और धड़ का हिस्सा नीचे, शरीर काला पड़ा हुआ, उसको भी समझ में आया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने बड़ी मशक्क़त की, दरवाज़ा खोलने की, तोड़ा गया। पहले
विंडो वाली एसी की जगह जो शीशा ऊपर लगा होता है उसको तोड़ के भीतर जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं जा पाए। तब दरवाजे को तोड़ा गया और तब पुलिस अंदर पहुंची। इन सब परिस्थितियों से प्राइमा फेसी ये लगता है कि डॉक्टर मीनाक्षी ने आत्महत्या ही की होगी। विसरा रिपोर्ट जब आ जाएगी तब ये क्लियर होगा कि कुछ खाकर आत्महत्या की है या कुछ जो भी चीज़ें वहाँ थी उनको सब पुलिस ने जो ग्लास और पानी खाना का जो भी अवशेष थे वो पुलिस ने भेजे हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कि कोई पॉइजनस मटेरियल किसी चीज़ में हो उसका पता लगाने के लिए। लेकिन फिलहाल जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें बताई गई हैं उससे ये आत्महत्या ही लगती है। फिर भी हम अपनी तरफ से इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकते कि अभी भी पुलिस ने ये कहा है कि वो सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। हो सकता है पूरी जांच के बाद इसमें कुछ और बात निकले और तभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है और तभी कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इन सारी परिस्थितियों पे बशीर बद्र का एक शेर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप भी ज़रा गौर से इसको सुनिएगा। बहुत अच्छा शेर है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक इसी तरह की परिस्थितियों में मरहूम बशीर बद्र ने इसे लिखा होगा। वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, मगर उम्र भर हाथ मलते रहे। मोहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी। मोहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी, किराए के घर थे बदलते रहे। एक बार फिर पढ़ता हूँ मैं कि वो क्या था जिसे हमने ठुकरा दिया, मगर उम्र भर हाथ मलते रहे। मोहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी, किराए के घर थे बदलते रहे। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।